स्वागत है भाई साहब हमारा दिल्ली कॉलेज में। सर आप उधर पहुंच जाओ ऊपर ले लिया लाइन किसे लाइन पे ले लिया बहुत सुंदर था बहुत मंत्री जी आ रहे कौन सी टॉर्च मारो अरे नहीं क्या है बेटे की शादी है कब है नहीं चुनाव में तो हमेशा क्या रखा तहसील दिए क्या एक मिनट में बात कर रहे हैं नंबर पड़ा आपका नंबर इधर आए इधर अंदर इधर अंदर सर ये लोकसभा क्षेत्र के माननीय सांसद जी हमारे अफसर के बीच मौजूद है। हम आपसे अनुरोध करते हैं कृपया टेबल पर लगे बंदे को बोलकर इंटरेक्टिव पैनल का लोकार्पण करने का कष्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। इस इंटरेक्टिव पैनल का उद्घाटन महाविद्यालय के विकास के लिए नया दिल्ली का पत्थर साबित होगा ऐसी हम सब की आशा है। एक मिनट आज जो उपाधि महाविद्यालय
कि इस जो महोत्सव हो रहा है उसमें मुझे आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और मुझे मालूम है कि यहाँ के छात्र छात्राएं काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। छात्र छात्राओं के अलावा आपके अध्यापकगण भी, और काफी विलंब हो गया है, मगर मैं धन्यवाद दूंगा कि आप सब लोगों ने इतनी देर इंतजार भी किया। और हमारे साथ पार्टी के जिलाध्यक्ष संजीव प्रताप सिंह जी, हमारे विधायक पूरनपुर बाबूराम पासवान जी, विधायक बरखेड़ा स्वामी प्रवक्तानंद जी, विधान परिषद सदस्य डॉक्टर सुनील गुप्ता जी, हमारे जिला प्रचारक श्री दुष्यंत जी, श्री ओम प्रकाश जी, विभाग संचालक श्री हेमराज वर्मा जी, पूर्व मंत्री श्रीमती आस्था अग्रवाल, अध्यक्ष नगर पालिका लाल राजपूत जी, पूर्व विधायक श्री गोकुल प्रसाद मौर्य, श्री तुलाराम राजपूत, श्रीमती रेखा परिहार, श्री प्रफुल्ल मिश्रा, श्री शांति स्वरूप सोनकर, श्री आयुष मिश्रा, श्री महादेव गायन, श्री शिव मोहन अग्रवाल, श्री मुरली मनोहर अग्रवाल, श्री अशोक अग्रवाल, प्रोफेसर श्री दुष्यंत कुमार, डॉक्टर एस.के. शर्मा, डॉक्टर सी.वी. मिश्रा, श्री गोल्डी, अभिषेक गोल्डी, श्री राजेश शर्मा, पता नहीं कितने और नाम हैं। सभी सम्मानित लोग जो आज यहाँ उपस्थित हैं, बड़ा अच्छा लगा कि आपके बीच में आया हूँ। ये इस महाविद्यालय, इस पीलीभीत की एक धरोहर है जहाँ बड़े बड़े नामचीन हस्ती, जिनको मैंने अभी सर्टिफिकेट दिया है, जो यहाँ से निकल के आगे बढ़े हैं। क्यों संजीव दास जी? जो ओल्ड बॉयज और गर्ल्स जो आपके हैं, उन्होंने बड़ा नाम भी कमाया है, समाज सेवा में अपना योगदान भी दिया है, और मुझे लग रहा है कि काफी नेता यहाँ से बन के गए। तो नेतागिरी पढ़ाते हैं कि कुछ और पढ़ाते हैं? तो ये जो आपके यहाँ पे जो महोत्सव हो रहा है, छात्र छात्राएं जिनको मैंने पुरस्कृत किया, उनको मैं बधाई भी देता हूँ। और यहाँ के आपके अभी संचालक महोदय बता रहे थे कि इतना पुराना और इतना प्रतिष्ठित यहाँ पर एक बड़ा हॉल होना चाहिए। अभी भी कार्यक्रम इस तंबू में हो रहे हैं और इसकी घोषणा कर दीजिए। तो सबसे पहले तो मैं ही घोषणा करूंगा कि यहाँ के प्रबंधकों ने सरस्वती जी की पूजा तो मेरी करवा दी, लक्ष्मी जी की करवाइए तो जाके यहाँ पे वो लगेगा, वरना ऐसे नहीं लग पाएगा। क्या समझेगा? तो बात ये है कि आगे दिखवाएंगे कैसे क्या हो सकता है, मगर मैं यहाँ बात करना चाहता हूँ जो हमारे होनहार छात्र छात्राएं, जिन्होंने यहाँ पे विभिन्न कार्यक्रमों में भाग भी लिया, और आने वाले समय में आप ही वो लोग हैं जो पीलीभीत जनपद का नाम रोशन करेंगे। विभिन्न स्थानों में, विभिन्न क्षेत्रों में अपना कार्य, अपनी प्रतिभा, अपनी शिक्षा, अपने संस्कार, अपना व्यक्तित्व के ऊपर आप लोग आगे बढ़ेंगे। हम लोगों का यही कार्य है कि आप लोगों के लिए एक ऐसा माहौल और ऐसे सुविधाएं दें कि आप लोग आगे बढ़ सकें। ये पीलीभीत जनपद किसी माने से कहीं कम नहीं है। हम चाहते हैं कि ये सिर्फ हॉल और ये ईंट और गारे के विद्यालय नहीं बनते, विद्यालय बनते हैं यहाँ के शिक्षकों से, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन से, यहाँ की व्यवस्थाओं से, यहाँ के टेक्नोलॉजी की जो यहाँ सहूलियतें हों उनसे, ताकि हमारे ये जो बच्चे हैं इनको किसी तरीके की कोई कमी महसूस ना हो, और ये बराबरी से कंधा मिला के उन शहरों के बच्चों से compete कर सकें जो दिल्ली, मुंबई और बड़े बड़े जगह रहते हैं और बड़ी सुविधाएं होती। यहाँ मैंने देखा है कि भले ही हमारे छात्र छात्राएं को वो सुविधा ना हो, मगर वो किसी तरीके से कहीं भी किसी से कम नहीं है,
और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आज आपने मुझे यहाँ बुलाया है। मैं आप ही लोगों से कहता हूं, जहां जो जरूरत होगी, ये मेरा आपके वचन है कि मैं प्रयास करूंगा कि आप लोगों के लिए वो सुविधाएं और वो रास्ते प्रशस्त करूं, ताकि आप यहाँ से आगे बढ़ के उच्च शिक्षा, यहाँ से भी बढ़ के और शिक्षा हासिल करें। बड़े बड़े कॉलेज, यूनिवर्सिटीज, नौकरियां और जहां भी अपने उद्योग, स्टार्टअप्स, टेक्नोलॉजी, जो कुछ आप चाहते हैं उसकी व्यवस्था की जाए, एक रूपरेखा बनाई जाए, ताकि सिर्फ ये क्या मांगा था आपने, मल्टीपर्पज हॉल तक ही ना सीमित रह जाए। मैं चाहता हूं कि जमाना आगे बढ़ गया है, ऑनलाइन हो गया है, डिजिटल हो गया है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हो रहा है, तो जो सुविधा आपको चाहिए वो यहाँ लाई जाए, उस तरीके के शिक्षक यहाँ लाए जाए, उनकी ट्रेनिंग कराई जाए, ताकि आने वाली पीढ़ियां को वो व्यवस्थाएं मिले कि वो जो आने वाले जमाने में मैं कह सकता हूं कि बड़ी तेजी से परिवर्तन आने वाला है, बदलाव आने वाला है। शिक्षा में जो आप आज पढ़ रहे हैं, कल वो कुछ और हो सकता है, और ये चीजें चुटकी भर में आपका वो एआई सुलझा देगा। तो हमें ये ध्यान रखना है कि फ्यूचर स्किल्स क्या होनी, आने वाले समय में क्या होगा, ताकि आपको रोजगार भी मिले, अपने उद्योग भी चला सके, आपको उस लायक शिक्षा मिल सके, क्योंकि ये समय वापस नहीं आएगा। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, ये छात्र छात्राएं हैं जिन्होंने, किसी ने डांस किया, किसी ने निबंध लिखा, किसी ने रंगोली बनाई और तमाम ऐसी चीजें की, तो ये समय जो है आपका और आपके जीवन का, इन चार दीवारियों से जब आप निकलेंगे तो असली दुनिया आपको देखनी पड़ेगी। तो यहाँ खेलिए, कूदिए, सब कुछ कीजिए, मगर ये ध्यान रखिएगा कि बहुत से ऐसे लोग होंगे और ऐसे छात्र छात्राएं हैं जिनको ये सुविधाएं नहीं मिल पाएंगी, वो पढ़ना चाहते हैं मगर उनके पास संसाधन नहीं। तो आप बहुत भाग्यशाली हैं, तो खेलिए कूदिए जरूर, मगर ये ध्यान रखिएगा कि आपके माता पिता और जो भी आपके साथ हैं, उनके बहुत अरमान और बहुत उम्मीदें आप लोगों पे टिकी हुई हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग अपने माता पिता का और हमारे जनपद का, प्रदेश का और देश का नाम रोशन करेंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे? मुझे मालूम है देर काफी हो गई है, ये नाश्ता हमें ना खिलाओ, इनको खिलाओ, भजन को, छात्रों को। अरे अपने माता पिता करेंगे कि नहीं करेंगे? बस इतनी सी आवाज है क्या? अरे पीलीभीत का नाम रोशन करेंगे कि नहीं करेंगे? बड़ी देर में बैटरी चार्ज होती है। तो मैं यही कहने आया हूं, या दोहराता हूं कि जो सुविधाएं चाहिए, मुझे नहीं मालूम कि यहाँ पर विस्तार से मैं चर्चा करूंगा, यहाँ के मैनेजमेंट से समझेंगे कि क्या सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और सबसे ज़्यादा आसानी से क्या मिल सकता है, ताकि यहाँ के लोगों को मिले। और सबसे महत्वपूर्ण, आपके अध्यापक और अध्यापिकाएं जो ऐसी छाप आपके ऊपर छोड़ते हैं,